मैं अंकित भैया और युवराज भैया को बुलाती हूँ। इन सब के परिचय की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जो भी गुजरात में अभी उदयमान हो रहा है उसका नज़ारा तो ही रहे। तो अंकित भैया जो एमटेक कंप्यूटर साइंस से हैं और युवराज भैया एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर से हैं। आइए भैया, आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते सभी को। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और नमन। तो आज हमारे पास जो बिंदु प्रस्तुत करना है कि आत्मीय में चल रहा है अध्ययन, जो मैं ब्रीफ में रखूंगा, उसकी कुछ पृष्ठभूमि और आगे की योजना के बारे में मैं आज बात रखूंगा। तो आत्मीय में सबसे पहला परिचय जीवन विद्या का हमारे जो प्रेसिडेंट है परम पूज्य त्यागवल्लभ स्वामी जी, जो आत्मीय यूनिवर्सिटी की को प्रेसिडेंट है। तो उसको 2013 में भूटान में यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्फ्रेंस, सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको अटेंड करने का मौका मिला। तो उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन उसमें से काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्वामी जी का ध्यान गया। और वो बिंदु थे कि वहाँ पर जो कंटेंट डिस्कस हो रहा था वो यूनिवर्सल था, लॉजिकल था और रेप्लिकेबल भी था, और ये टीचेबल ह्यूमन वैल्यूज़ थी। तो ये आत्मी के जो विज़न और मिशन है तो उसके साथ पूरी तरीके से मैच करता था। और आत्मी के जो विज़न एंड मिशन है उसके पीछे की हमारी जो इंस्पिरेशन है कि हमारी जो परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज है, जो योगी डिवाइन सोसाइटी के फाउंडर है। तो आत्मी यूनिवर्सिटी बनाने का स्थापना के समय उन्होंने एक बात कही थी कि एक पढ़ाने लायक एक ब्रह्म विद्या है जो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो उसको आधार रखते हुए, और वो एक बात भी हमेशा करते थे कि समाज से हमको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और काफ़ी सब कुछ जो भी चीज़ मिलती है हमको समाज से मिलती है। तो हमारा समाज के प्रति एक दायित्व बनता है कि समाज को हम कुछ दे पाए, और देने की चीज़ उसने निश्चय किया कि आत्मीयता है। और जो भी विद्यार्थी इस गुरुकुल से या आत्मीय विद्यालय से पढ़ के निकले, वो एक जीवंत मानव मंदिर हो, तो स्किल भी हो लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ भी हो। तो इस विज़न के साथ त्यागवल्लभ स्वामी जी उस संकल्प को साकार करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास पहले भी करते ही थे, लेकिन उन कॉन्फ्रेंस में जाके उसको ये लगा कि एक पूरी बात है जिसको एक समझने की पूरी बात है जिसको एक संकल्प को साकार कर सकते हैं। तो इसको एक समझने की यात्रा है वो शुरू हुई। तो 2014 में थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो UHV थीम पर थी, वो जलंधर में करीब 2 फैकल्टी और एक डायरेक्टर अटेंड करने के लिए गए, और पॉजिटिव फीडबैक मिलने से और काफ़ी फैकल्टीज़ को एक भूटान में 8 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए 4 फैकल्टी को भेजा, और बाद में 20 फैकल्टी को PSIT कानपुर में 2014 में 20 फैकल्टी ने वर्कशॉप है अटेंड किया। तो वर्कशॉप अटेंड करके काफ़ी लोगों ने उत्साहवर्धक बातें बताई, और इसको शिक्षा में कैसे लाया जाए इसके ऊपर चर्चा हुई। और बाहर जाने में काफ़ी सारे एनर्जी और समय भी लगता था, और सभी को ये चीज़ देनी थी, तो सभी फैकल्टी का बाहर जाने का तो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए कैंपस में ही काफ़ी वर्कशॉप है ऑर्गेनाइज हुए। तो करीब 500 फैकल्टी के 2 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 2014 में ही बैक टू बैक अरेंज हुए, और उस में डिस्कस करके ये निष्कर्ष निकला कि अभी जो हम ग्लोबल वार्मिंग या धरती का सीना फाड़ने की जो एक तकनीकी शिक्षा जो दिशा विहीन है, तो उसमें काफ़ी बड़ी एक जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो हम स्वीकार पाए। तो उससे ये बना कि ये चीज़ सभी के लिए उपयोगी है। तो उसके आधार पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया 2015 में। उसमें करीब 250 पार्टिसिपेंट्स और एकेडमिशियन अक्रॉस द कंट्री उसने हिस्सा लिया, और एक 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर आयोजन हुआ जिसकी थीम थी कि एजुकेशन फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी, जो 2016 में हुई थी। और उसमें करीब 170 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट 13 कंट्रीज, एंड देयर वर 50+ पॉलिसी मेकर्स अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस। तो उसमें से ये निष्कर्ष निकला कि इसको विधिवत बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके आधार पर वहाँ पर शिक्षा में इसको कैसे लाया जाए, तो उसके लिए पहला डिसीजन आया कि 2014-15 में हमने 4th सेमेस्टर में हमारी यूनिवर्सिटी की एक जो कॉलेज है वीरानी साइंस कॉलेज, तो उसमें एज ए क्रेडिट कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया, और ज़्यादा हमको फ्रीडम मिली 2016 और 17 में। तो
यूजी और पीजी सभी ब्रांचेस में सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हमने क्रेडिट कोर्स के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से बच्चों के लिए यात्रा शुरू हुई। और ये कुछ जो फैकल्टीज़ के लिए एफर्ट हुए हैं, तो करीब कुछ वर्कशॉप, सेमिनार, एफडीपी, शिविर, अध्ययन जो 8 के 10 दिन के रेंज में थे, तो करीब 60+ इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज की और करीब 6500 फैकल्टी को इसका लाभ हुआ। और बच्चों के लिए हमने जो अभी एफर्ट किया है SIP वर्कशॉप वगैरह, तो 290+ इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज की है। तो जो फैकल्टी के लिए 2015 में बैक टू बैक 6 या 7 वर्कशॉप जो 7 दिन के सभी फैकल्टी के लिए कंपलसरी किया गया था और उसके अच्छे रिजल्ट आए। और बच्चों के लिए भी हमने पिछले साल एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि जितने भी बच्चे का एडमिशन होता है तो सभी के लिए 5 दिन का वर्कशॉप है जो जीवन विद्या का, वो कंपलसरी रहता है और उसके काफ़ी सारे उत्साहवर्धक रिजल्ट भी हमारे पास है। उसी का रिजल्ट है कि इतने बच्चे यहाँ तक ये सम्मेलन में हम ला पाए हैं। तो इसके कुछ ग्लिम्सेस है और इसके आगे हमारी अध्ययन की यात्रा और ज़रूरियात कैसे हमको महसूस हुई, उसके लिए मैं युवराज भैया का निवेदन करूँगा कि आगे की यात्रा के बारे में बात रखें। सभी को नमस्कार। बाबा जी और माता जी को नमन करते हुए मैं आगे की प्रस्तुति रखूँगा। तो जैसे अंकित भैया ने बताया, अभी तक हमारे परिचय शिविर केवल हुए थे, लेकिन पूरे वाङ्मय को कैसे हम शिक्षा में ले जा पाएँ और शिक्षा का कैसे मानवीयकरण हो पाए, तो उसके लिए हमको अध्ययन एक आवश्यकता लगी। और हम में से ही कुछ भाई बहन जिनको स्वयं स्फूर्त मतलब इच्छा थी अध्ययन की, करीबन 15 लोग हम लोग हर 2 महीने में 10 दिन हम लोग हापुड़ जाते थे और 1 साल तक हमने ये अपना दौर जारी रखा, जिसमें हमने चारों दर्शन का अध्ययन किया। और उसके बाद फिर हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में ही परिचय शिविर भी चलते थे। साल में 2 परिचय शिविर होते थे। तो करीबन 40-45 लोग निकल के आए जिनको अध्ययन की इच्छा थी। तो फिर 40 लोग तो नहीं जा सकते हर 2 महीने में 10 दिन बाहर, तो हमने ये तय किया कि कैसे हम हमारे परिसर में ही अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं वो एक अध्ययन सत्र डिसाइड हुआ। तो करीबन 7 सत्र अध्ययन के हुए, जिसमें चारों दर्शन और व्यवहारात्मक जनवाद का हमने वहाँ पे पठन अध्ययन उस वक्त किया। ये उसी के कुछ पिक्चर्स हैं अध्ययन के। फिर उसके बाद 2018 में हमारा जो महाविद्यालय था उसमें से हमको विश्वविद्यालय का मान्यता मिला आत्मीय को। तो आत्मीय यूनिवर्सिटी 2018 से स्थापित हुआ। तो तब हमने ये तय किया कि अब हम 2 कोर्स, को करिकुलर कोर्स और वेक यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स, हम सभी प्रोग्राम में अब हमने एज ए कंपलसरी क्रेडिट कोर्स देना शुरू किया बच्चों को। और उसके बाद हाल ही में 2022-23 में हमने स्कूल ऑफ CVMS यानी चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर आधारित एक पूरा विभाग जो फैकल्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन के अंतर्गत उसका हम निर्माण करेंगे। और इससे ये हो सकता है कि हम बच्चों के साथ लगातार 3 साल तक, 4 साल तक बच्चों के साथ इस विषय वस्तु के को लेकर बात कर सकते हैं। तो ये हाल ही में हमने तय किया है। दूसरी एक्टिविटीज़ जो हम जीवन विद्या के अंतर्गत, मध्यस्थ दर्शन के अंतर्गत करते हैं, वो जैसे अंकित भैया ने बताया, बच्चों का 1 सप्ताह का जैसे ही एडमिशन होता है उस वक्त हम शिविर लेते हैं। पूरा जो राजकोट परिवार है, जीवन विद्या परिवार, हमारी हर सप्ताह में एक गोष्ठी होती है और बच्चों के साथ भी हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। कोरोना काल दरमियान भी हम लोगों ने ऑनलाइन 70+ प्रोग्राम्स ऑनलाइन हमने बच्चों के साथ चालू रखे और बहुत सारे हमारे रेसिडेंशियल शिविर्स भी कोरोना से पहले और करते रहे हम लोग। उत्पादन के अभ्यास के लिए, कर्म अभ्यास के लिए हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे प्रयास जो किए हैं, वो साबुन बनाते हैं हम लोग परिवार मिलकर, हेयर ऑयल बनाते हैं, आचार बनाते हैं, बेकरी आइटम्स बनाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि व्यवहार अभ्यास उत्पादन से व्यवहार अभ्यास हो, कर्म अभ्यास हो, इसके लिए हम लोग बहुत ही छोटे प्रयास करते हैं उत्पादन के भी।
दूसरे लोकव्यापीकरण कार्यक्रम के लिए हम में से ही कुछ भाई बहन हमारे जो आसपास के जो दूसरे संस्थान हैं, जैसे कि अहमदाबाद में आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, लोक भारती विद्यालय है सनोसरा में, KJIT सावली जो बड़ोड़ा में है, राजकोट में ही RK यूनिवर्सिटी है, दूसरा एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है राजकोट में, और हरिवंदना कॉलेज है। वहाँ पे हम में से ही कुछ भाई बहन जाकर परिचय शिविर भी हम लोग लेते हैं, जिससे हमारा अभ्यास और बढ़े दर्शन को समझने में। हाल ही में 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर आत्मीय विश्वविद्यालय और दिव्यपथ संस्थान दोनों ने साथ में मिलकर हमने शिक्षा के मानवीयकरण पर एक शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हमारी जो लीडरशिप टीम है, जो हमारे सीनियर फैकल्टीज़ हैं, उनके साथ हर रोज़ 2 घंटे चर्चा होती थी। और इसका फल परिणाम ये रहा कि हम लोगों का सेमिस्टर पठन सत्र 6 माह का एक सेमिस्टर पठन सत्र आयोजित हुआ, जिसमें हम लोग 45 लोग जुड़े हैं, जिसमें से 30 लोग हम टीचर्स हैं, 10 लोग टीचर्स के ही फैमिली मेंबर्स हैं, वो 10 लोग जुड़े हैं, और 5 विद्यार्थी भी इस पठन सत्र में जुड़े हैं, जो 14 नवंबर 2022 से 15 मई 2023 तक चलेगा। ये उसी की एक लिस्ट है। अभी तक हम लोग के 11 सत्र हो चुके हैं, जिसमें परिचय पुस्तक हम लोग पठन कर चुके हैं, जनवाद का पठन हो गया है, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद और मानव व्यवहार दर्शन के 2 सत्र अब तक हो चुके हैं, और 2 मूल्यांकन उत्सव भी हम लोगों ने सबने साथ मिलकर मनाए, जिसमें सभी ने अपनी स्थिति को व्यक्त किया। ये उसी की कुछ झलकियां हैं। उसका बैनर, जो प्रबोधक आते हैं शिविर लेने, हम लोग जो पठन करते हैं साथ में मिलकर, ग्रुप फोटो, और जो उत्सव हम मनाते हैं मूल्यांकन उत्सव, उसमें हम लोग बाहर से या तो जीवन विद्या से कोई परिचित व्यक्ति है उसको हम आमंत्रित करते हैं मूल्यांकन उत्सव के लिए, या फिर शिक्षक विभाग से किसी को हम आमंत्रित करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने 2 कोर्स, एक तो ट्रांस डिसिप्लिनरी इलेक्टिव कोर्स और माइनर डिग्री इन हायर एजुकेशन, ये दो कोर्स हमने हायर एजुकेशन में देने का तय किया है, जिसके वजह से हम लोग बच्चों के साथ लगातार 3 साल या 4 साल तक दर्शन को लेकर, वांग्मय को लेकर उनके साथ बातचीत कर सकें। और उसके अलावा हमने MA, MSc और इंटीग्रेटेड PhD भी प्रस्तावित किया है, जिससे दर्शन पर आगे शोध हो सके और अभ्यास हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात का विराम देता हूं, और अभी तक जितने भी प्रबोधक भैया ने इसके लिए, भाई बहनों ने हमको जो सहायता की है, उसके लिए हम लोग खूब खूब आभारी हैं। धन्यवाद आप सभी को। और जो आयोजक परिवार है, नागपुर परिवार, उनके प्रति भी कृतज्ञता, उन्होंने हमको ये मंच दिया अपनी बात को रखने के लिए। खूब खूब धन्यवाद। शिक्षा के मानवीयकरण का ये जो सराहनीय प्रयास आत्मीय यूनिवर्सिटी कर रही है, और ये बच्चों को जो देख रहे हैं इतने दिनों से, तो मुझे लगता है इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए।